हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है मेरा 365 डेज चल है। मैं टेरेंस ब्लॉग का 48वां ब्लॉग, मतलब 48 ब्लॉग मुझे हो चुके हैं बनाते बनाते। 48 दिन हो चुके हैं मुझे बनाते बनाते। तो अभी कल शायद आपको पता होगा, कल मुझे बुखार था, तो आज भी अभी बुखार है मुझे। तो अभी मैं मतलब दाल मम्मी ने बनाई सूप टाइप वो पीऊँगा, क्योंकि गला बहुत हो गया मेरा। मेरी मम्मी ने वो दाल बनाई थी, वो खा लेता हूँ बाद में। थोड़ा देखता हूँ क्या, सर भी भारी बहुत लग रहा है वो, और गला दुख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी तो दाल पी लेता हूँ, बहुत वो हो रहा है। तो मैं मतलब 2 दिन से ऐसे ही मतलब सो ही रहा हूँ। खांसी और सर्दी दोनों, तभी मतलब पहले पी लेता हूँ, थोड़ा वो अच्छा लगेगा गले में भी। तब मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी गाइस, मैं जैसे कि आपको पता है कल से बीमार था, तो अभी दवाई लेने जा रहे हैं। मतलब दवाखाने हम लोग, मैं और मेरा भाई, क्योंकि वो खांसी और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो अभी दवा लेने जा रहे हैं। और जिसके पास से दवा लेने जाता है वो हमारे फैमिली डॉक्टर ही आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं बचपन से मतलब जब भी मैं बीमार हुआ उनके पास से ही मैंने दवाई ली है, और कहीं से मैं लेता ही नहीं। क्योंकि वो होता है ना कि एक जगह से दवाई ली तो उधर से अच्छा हो ही जाता है, तो वो जगह है हमारी। मेरा पूरा परिवार मतलब वहाँ से ही दवाई लाता है, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। उनका नाम है मुकेश भाई। तो गाइस, अभी जैसे कभी मैंने देखा, मैं और मेरा दोस्त पिज़्ज़ा खा के निकल रहे हैं अभी। पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड हमने खाई थी, और अभी जस्ट दवा भी ली है। तो घर जाके कुछ और खाना खाऊंगा, दाल भात ऐसा कुछ, और बाद में दवाई ले लूँगा। अभी घर के लिए निकलता है। तो गाइस, अभी मतलब खा लिया रात का खाना, तो अभी दवा लेने का टाइम हो चुका है। ये देखो आप, ये सारी दवाई लेनी है मुझे, ये देखो। तो अभी ये गोलियाँ दो मतलब दिन में 2 बार लेनी है, एक टाइम मतलब 2 बार दिन में खाने के बाद, और ये 3 टाइम लेनी है। तो पहले अभी ये गोलियाँ ले लेता हूँ, क्योंकि 2 दिन से इतना वो हो रहा है, सर भी दुख रहा है, आँखें देखो। तो पहले मतलब दवाई ले लेता हूँ। और अभी जस्ट सर का फ़ोन भी आया था पार्ट टाइम जॉब से। वो हुआ ही कि दोपहर को, आपको पता होगा शायद। मैं कहता ही हूँ वैसे तो ब्लॉग में कि मैं सुबह से उठा तब सो ही रहा था। सुबह मैं अब शायद 2-3 घंटे उठाऊँगा, और फिर वापस दोपहर उठा था कुछ खाने के लिए, बाद में वापस सो गया था। और शाम को सीधे आपको पता ही होगा, मैं दवाई लेने गया था, तब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया था, तो तब मैं उठा था। तो उसके बीच में शायद मैं सो रहा हूँ, तब फ़ोन आया होगा मेरे मतलब पार्ट टाइम जॉब से सर का, तो वो साइलेंट पड़ा होगा फ़ोन, तो मैंने उठाया नहीं। तो अभी वो बोल रहे हैं ऐसा कि घर मतलब ज़रूरत मुझे है या तुम्हें जॉब की, नौकरी की, और तुम नौकरी करते हो अपने मालिक की, मतलब अपनी खुद की ऐसे दुकान नहीं है, यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो हमें इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। लेकिन एक बंदा अगर बीमार है तो कैसे इंफॉर्मेशन देगा, जब वो पूरे दिन सो ही रहा है। तो कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड हमको फ़ोन करके बता सकते थे, लेकिन मेरी मॉम डैड मेरा फ़ोन यूज़ मतलब वो कह रहे थे कि तुम्हारे मॉम डैड फ़ोन उठा सकते थे अगर फ़ोन मैं कर रहा हो तो, लेकिन मेरा फ़ोन ही साइलेंट था, उनको पता ही नहीं होगा कि मेरा फ़ोन बज रहा है। और वैसे भी मेरे मॉम डैड मेरा फ़ोन चेक मतलब ऐसे है नहीं कि मतलब कभी कभार मेरे पापा चेक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे रैंडमली मतलब अचानक तो थोड़ी कोई उठा लेगा आपका फ़ोन।
आप कर रहे हो तो उनको थोड़ी सपना आएगा कि मेरे फ़ोन मतलब मेरे जॉब की जगह से फ़ोन आ रहा होगा मेरा सर का वहाँ से। तो अब ये ये हैरान तो वो करते मतलब परेशान तो करते ही रहते हैं ऐसे जॉब पे, लेकिन अब क्या करूँ, थोड़ी वो पैसे की ज़रूरत है दिवाली तक, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी जस्ट थोड़ी मतलब फ़ोन आया था शाम को, तो आपको पता ही है मैं दवाई लेके आया था, तो उसके बाद मैं जाग ही रहा था, तो जब फ़ोन आया तो तब मैंने उठा लिया था। तो मुझे मतलब कह रहे थे वो कि मतलब ये जो मैंने कहा वो कह रहे थे तभी, और बाद में मंगाया, मतलब बाद में ये मंगाया कि हमको, मैं मतलब आपको पता ही होगा जो जॉब करते हैं उनको, कि अगर आप मतलब छुट्टी लेते हो या ऐसी कुछ अचानक में छुट्टी हो जाती है, बीमार हो, तो आपको ये डॉक्टर के पास से मंगाना पड़ता है, लिख के ले जाना पड़ता है कि आप बीमार थे। तो अभी मैं गया नहीं था, तो ये मैं कल दूंगा। तो अब वो क्या करूँ, मैं बोल ऐसे रहे थे, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि सर है और मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। दिवाली में मुझे मतलब मैंने आपको शायद पता है एक्टिवा ली है, तो उसके 25,000 है, तो उसमें से मैंने मतलब सेकंड में लिए तो 10 या 11,000 कुछ दे चुका हूँ मैं, बाकी के 14-15 हज़ार बाकी है मुझे देने। तो अभी वो इकट्ठा करना है, तो वो दिवाली में हो जाएंगे मेरे पगार से, तो मतलब मेरी तनख्वाह से, तो वो एक बार हो जाए बाद में कोई मतलब टेंशन नहीं है, ऐसे मैं दूसरी जगह ढूंढ लूँगा, लेकिन अभी ज़रूरत है, तो अभी मुझे सुन के लेना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसे मुंह पे बोल नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं तो ऐसे कोई मुझे मुंह पे सुना दे तो मेरा तो सिर घूम जाता है। गलती मैं मान सकता हूँ मेरी है, लेकिन आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि आपको जॉब की ज़रूरत है तो आपको झुक के रहना पड़ेगा। मतलब जॉब की गरज आपको है, मतलब ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं है, तो सामने से फ़ोन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, लेकिन जो बंदा पूरे दिन बीमार है, सर दुख रहा है, आप आँखों से पानी निकल रहा है और बीमार इतना है, तो वो कैसे फ़ोन करके आपको कहेगा कि मैं मतलब बीमार हूँ, नहीं आएगा। मेरे दिमाग में ऐसा आता भी नहीं है, लेकिन मैं फ़ोन करके क्या दूँ, लेकिन क्या करो, ज़रूरत है तो मुझे वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे फ़ोन अब आया था थोड़ी देर पहले, जैसे कि आपको पता, मैंने अभी कहा, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो मतलब वो ऐसे धमकी दे रहा था कि मतलब धमकी भी नहीं कह सकते, अब ऐसा कह रहा था कि अभी तो मुझे बड़े अपने यहाँ के मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, और इस अब की बार मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगा, तुम सामने से फ़ोन लगाओगे, मतलब ईगो सेटिस्फाई करना है थोड़ा अपना, कि मैं सर हूँ और ये फ़ोन नहीं उठा रहा है ऐसे। लेकिन आप समझिए बंदा आगे वाला बीमार है, लेकिन क्या करें अब ऐसे कि बंदा आगे वाला ऐसे बीमार पड़ा है, तो अभी फ़ोन कैसे उठाएगा, मतलब एक फ़ोन नहीं उठाया इसके लिए आपको इतना पड़ा। और तो भी उन्होंने कहा कि मैनेजर को पूछ के आपको कहता हो कि अब कल आना है या नहीं आना है, मतलब बेसिकली वो मुझे ऐसा कह रहा था कि अब मैं जॉब से निकाल दूँगा, मतलब मैं जब अब वो सर कहेंगे तो आपको जॉब से निकाल दूँगा, और वो बोलेंगे सर को ऐसे कि गुस्सा होंगे, लेकिन शायद दिवाली तो ना निकाले क्योंकि स्टाफ की ज़रूरत ज़्यादा होती है थोड़ी। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब कल मैं फ़ोन करके पूछूंगा कि आना है या नहीं आना। अब आन ज़रूरत है क्योंकि 15-16 हज़ार रुपये महीने में मुझे देना है कुछ, तो एक महीने में 15-16 हज़ार आपको बेहतर होगा कि ऐसे तो आ नहीं जाते कि चुटकी बजाई और मेहनत करनी पड़ती है। तो देखता हूँ, क्योंकि वो पैसे जो मैंने मतलब लिए थे एक्टिवा के, मेरे पापा ने मुझे दिए थे, वो बेसिकली है ऐसा कि मैंने सेकंड में एक्टिवा ली थी, क्योंकि मेरी पार्ट टाइम जॉब पे मुझे जाने में तकलीफ़ होती है, रात को 11:30 तक मैं मतलब छूट के आता हूँ वहाँ से, तो लेट हो जाता है, इसलिए मेरे पापा ने सेकंड में एक्टिवा लेके दी थी मुझे कि ऐसे रात को लेट हो जाता है तो बेसिकली हमको डर ना रहे कि बच्चा रिक्शा ढूंढ रहा होगा, क्योंकि रात को हम 11 बजे छूटता हूँ, तो 12 के रिक्शा मिले ना मिले ऐसा, उसमें भी उन लोगों को ऐसा ही है कि हमारी थोड़ी है, मतलब नौकरी पे तुम आएगो वो, तो आप समझ लो ना। तो पापा ने दी रही थी एक्टिवा, तो अभी वो 25,000 रुपये, मतलब पापा ने हमको मेरे ये जो घर है उसकी लोन में से, मतलब मेरे पापा हर महीने लोन की इकट्ठा करते पैसे, उसमें से निकाल के दिए थे, मतलब हर महीने के 25,000 नहीं, साल के जो होते हैं ना इकट्ठा एक बार में करता है, तो उस पैसों में से मेरे पापा ने मुझे निकाल के दिए थे।
तो भी मेरे पापा को मुझे देना, मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये 15,000 कैसे भी करके, मतलब ये 25,000 मैं अपने पापा को दे दूँ, तो उसमें क्या उनको तकलीफ़ ना हो। तो अगर मेरे पापा इतना कमा रहे होते महीने का तो मुझसे मांगते नहीं, ऑब्वियसली बात है, ये तो सारी सिंपल। लेकिन क्या करें, अब है टाइम आएगा, एक दो टाइम ऐसा भी आएगा जब पूरा कमाऊँगा, उड़ाऊँगा, सब करूँगा। लेकिन अभी है तो अभी के टाइम के लिए जो रियलिटी है, मैं प्रेजेंट की बात है वो कह रहा हूँ आपको। तो देखता हूँ अभी कल क्या होता है, आपको जैसे कहता हूँ। तो अभी तो ये दवाई लेके मैं सो जाऊँगा। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट दो। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। और आपको कल कहता हूँ कि क्या उसने कहा पता है, देखते हैं कल एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।